प्रॉब्लम है हमारे पास, नोटेशन फॉर डिनोटिंग मेंबर ऑफ ए सेट, डिटरमिन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। सवाल ये है कि हमारे पास ये एक सेट गिवन है और इसके साथ हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं जो इस सेट से ताल्लुक़ रखती हैं। हमने ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट गलत हैं या ठीक हैं। अब वो स्टेटमेंट्स किससे मुताल्लिक़ हैं? वो स्टेटमेंट्स हमें ये बताएंगी कि कुछ सर्टन एलिमेंट्स हम लेंगे जो इसी सेट में से पिक करेंगे या इससे बाहर, और हमने ये देखना है कि क्या वो जो एलिमेंट हैं वो इस सेट ए से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले है फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि है सी और डी। अब सी डी दो एलिमेंट के तौर पे शो किए गए हैं। ये साइन है एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, लेकिन मैथ में इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। कि क्या सी डी का ताल्लुक जो है वो सेट ए से है, तो हम चेक करते हैं सी भी सेट ए में मौजूद है, डी भी सेट ए में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। मैं कैपिटल टी लिख दूंगा, टी फॉर ट्रू, ठीक है। जबकि बी स्टेटमेंट में आ जाओ तो वो ये बात करता है स्मॉल जी और जे, यानी जी और जे जो है उनका ताल्लुक भी सेट ए से है। तो हम देखते हैं कि जी तो हमारे पास ये मौजूद है, जी का ताल्लुक तो सेट ए से है, लेकिन वो कह रहा है जे का ताल्लुक भी सेट ए से है। लेकिन हम देखते हैं कि जे का ताल्लुक सेट ए से नहीं है, बिकॉज जे सेट ए में मौजूद नहीं है। लिहाजा हम कहेंगे कि जी और जे जो है उसका ताल्लुक सेट ए से नहीं है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगी? एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। अकेले जी का तो है लेकिन दोनों का नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सी को देखें तो वो कहता है डी और के का ताल्लुक जो है वो नहीं है ए सेट से। अब स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो एप्सिलॉन का साइन लगा के उसने क्रॉस किया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है कि डज नॉट बिलोंग टू या डू नॉट बिलोंग टू। अब डी एंड के डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो ऐसा ही है, क्योंकि डी तो इस सेट में मौजूद है, ठीक है, लेकिन सेट के जो है इसमें मौजूद नहीं है। और यही स्टेटमेंट भी हमें बता रही है कि दोनों डी और के का ताल्लुक सेट ए से नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। जबकि डी है नेक्स्ट, डी ए बी जी। अब देखें डी भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है और जी भी मौजूद है। अब ये चारों के चारों एलिमेंट्स या मेंबर्स जो यहाँ पे बताए गए हैं वो चारों के चारों सेट ए में मौजूद हैं, तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो गिवन सेट है वो, यानी जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो तमाम सेट ए में मौजूद हैं, तो ये भी एक फिर ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी।